फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पुंछ से। पुंछ के सूरन कोट से जो है पहला पॉजिटिव केस सामने आया। लगातार हम पुंछ की बात कर रहे थे कि ग्रीन जोन में है, तो पुंछ से जो है पहला पॉजिटिव केस सूरन कोट से सामने आया। तो सीधा रुख करते हैं पुंछ का, जहां पर हमारे संवाददाता जमशेद मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो जमशेद, क्या कुछ खबर जो है इस वक्त पुंछ के सूरन कोट से सामने आ रही कि वहां से एक पॉजिटिव केस सामने आया? जसलीन, सरहदी जिला पुंछ का ये पहला पॉजिटिव केस आज सामने आया है, क्योंकि इससे पहले सरहदी जिला पुंछ को ग्रीन जोन का दर्जा दिया गया था। यहाँ से कोई भी केस पॉजिटिव सामने नहीं आया, मगर आज पहला केस पॉजिटिव पुंछ डिस्ट्रिक्ट के सुरनकोट इलाके से आया, जहाँ एक मजदूर है जो हिमाचल से पुंछ सुरनकोट पहुंचा था और इसको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। और सबसे बड़ी बात यह है जसलीन कि ये शख्स अपना क्वारंटाइन पीरियड जो है पूरा कर चुका था और उसके बाद आज इसकी रिपोर्ट जब आई है तो वो पॉजिटिव पाई गई है। उसके बाद इस इंतजामिया पूरी तरह हरकत में आई है और इस वक्त डीसी पुंछ और एसएसपी पुंछ भी सुरनकोट में मौजूद है, क्योंकि पहला केस है इस डिस्ट्रिक्ट से जो सामने आया। क्योंकि पुंछ जिला की अगर हम बात करें तो पुंछ जिला में पहले से ही काफी सख्तियां और एहतियात बरती की थी, बड़ी बंदिशें लगाई गई थी और किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में इससे पहले टेस्ट का सिस्टम भी नहीं था और टेस्ट के लिए भी लोगों को जिनके सैंपल लिए जाने थे टेस्ट के, उनको भी राजौरी मेडिकल कॉलेज भेजा जाता था। मगर उसके बाद पुंछ जिला में टेस्ट कलेक्शन सेंटर खोला गया, बल्कि एक नहीं, पुंछ हॉस्पिटल के साथ साथ मंडी, सुरनकोट और सबसे बड़ी बात है राजौरी पुंछ का बॉर्डर जो है बीजी, जहाँ से डिस्ट्रिक्ट में इंटर होते हैं, वहां भी कलेक्शन सेंटर खोला गया। जो भी लोग अब आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। और आज इस पहले पॉजिटिव केस के बाद पुंछ को अब ग्रीन जोन कहना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले केस पॉजिटिव आने के बाद अब इस पूरे इलाके को भी दोबारा सर्च इनको करनी पड़ेगी कि किन लोगों के बाद ही उसके बाद कॉन्टेक्ट में। और किस क्वारंटाइन सेंटर में जिसमें इसको रखा गया था वो तो डिग्री कॉलेज सुरनकोट, जहाँ इसको क्वारंटाइन किया गया था। और उन लोगों ने भी अपना, इसके साथ जिन लोगों ने अपना पीरियड पूरा किया है, उन लोगों को भी दोबारा तलाश की जाएगी और ऐसे हालात हैं कि उनके भी दोबारा टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि ऐसे हालात बने हैं इसलिए कि ये आदमी अपना क्वारंटाइन टाइम जब वो पूरा कर चुका था। उसके बाद ये पहला केस जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ से अब सामने आया। हालांकि अगर ये बात करें कि राजौरी और पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्टों में केस अब इस वक्त तक 6 लोगों पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 5 राजौरी में से थे। और राजौरी के पहले जो 4 लोग थे वो ठीक होकर अपने घरों को चले गए थे। उसके बाद कल ही राजौरी से एक पॉजिटिव केस आया, नौशहरा से, कलसिया इलाका से। उसके बाद प्रशासन ने कलसिया के 5-8 गाँव को रेड जोन कर दिया और नौशहरा को पूरी तरह बंद कर दिया गया। और आज सुरनकोट से ये पहला पुंछ के डिस्ट्रिक्ट से पहला केस सामने आया है। जी बिल्कुल जमशेद, अगर बात करें अब, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि उसका क्वारंटाइन पीरियड जो है कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद वो घर भी लौट चुका था। ये बिल्कुल जसलीन, ये बहुत चिंता की बात है कि क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद रिपोर्टें आ रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने ये खबर चलाई थी कि पुंछ में जिन लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं उनकी रिपोर्टें जो टाइम पर नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि पुंछ से बहुत तेजी के साथ टेस्ट किए जा रहे हैं, उतनी ही स्लो सुस्त रफ्तारी से इनकी रिपोर्टें आ रही हैं। इसकी वजह यही है कि ये जो लेट रिपोर्टें पहुंच रही है एक चिंता के विषय है। जिस तरह नौशहरा वाले केस की अगर हम बात करें, वहां भी एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी सामने आई है कि जो लोग दिल्ली से चलकर राजौरी की तरफ आ रहे थे और वो इनके साथ वो एक डेड बॉडी के साथ आ रहे थे, बल्कि उसके बाद लेडी का इनके जो 7 लोग थे इनके टेस्ट जो है लखनपुर में किए गए और लखनपुर में इनके टेस्ट करने के बाद इनको राजौरी भेज दिया गया। और राजौरी भेजने के बाद जब उसके बाद इनकी रिपोर्टें जो पॉजिटिव आई है, उस लेडी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद इंतजामिया की तरफ से इस वक्त तक लगभग 120 फैमिलियां जो आइडेंटिफाई की गई हैं जो इसके क्लोज कांटेक्ट में आए थे। ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि जिन लोगों के टेस्ट किए जाते हैं उनका टेस्ट की रिपोर्ट आने तक उनको घर नहीं भेजना चाहिए था। ये एक बड़ा चिंता का बात है, क्योंकि ऐसे हालात में और लोगों को भी अफेक्टेड कर सकते हैं। जिस तरह नौशहरा की मिसाल लीजिए कि यहाँ के 120 फैमिली के आसपास आइडेंटिफाई की गई, अब इनके भी टेस्ट किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस घर के 16 मेंबर हैं, उनको भी पहले क्वारंटाइन कर दिया गया और ये एक चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्टेट में राजौरी पुंछ से टेस्ट कलेक्शन सेंटर किए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्टें उतनी लेट पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से ये राजौरी पुंछ के लिए चिंता जरूर है। कहीं ना कहीं अब ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत चैलेंजिंग, क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट हो चुका था, अब फिर से वो ट्रेस करना और कितने लोगों के वो कांटेक्ट, ज्यादा चैलेंजिंग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहेगा।
जिसमें इनके एक बात है कि इसको ट्रेस करना चैलेंज नहीं है, क्योंकि छोटा सा इलाका है सोनकोट का। सबसे बड़ी बात है जो लोग क्वारंटाइन किए जाते हैं इनकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उनके मोबाइल नंबर, उनके पूरे घर का एड्रेस लिया जाता है। मगर चिंता की बात ये जरूर है कि जिन लोगों के बाद ये कांटेक्ट में आए हैं उनको, वो एक बड़ी चिंता की बात है। जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे राजौरी और पुंछ इस वक्त तक बहुत हद तक सेफ था, क्योंकि अगर राजौरी से भी 5 केस पॉजिटिव आए हैं, 4 पहले ही ठीक हो चुका है, एक एक्टिव केस है जो कल सिर्फ सामने आया है, और पुंछ से पहला केस पॉजिटिव सामने आया। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि इन इलाकों के जो टेस्ट किए जा रहे हैं इनकी रिपोर्टें बहुत लेट पहुंच रही है, जिसके कारण ये चिंता का विषय बनेगा जरूर आने वाले दिनों में भी। क्योंकि आज भी बड़ी तादाद में राजौरी पुंछ से लोगों के टेस्ट किए जाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि बाहर से स्टूडेंट के साथ साथ मजदूर लोग या और लोग जो हमारे राजौरी पुंछ के बाहर लोग फंसे हुए वो अपने घरों को उनको लाया जा रहा है, और इनके टेस्ट की रिपोर्टें जो बहुत देर से पहुंच रही है, ये जरूर चिंता का विषय। और इसके लिए अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या इनकी रिपोर्टिंग का जल्द आने का सिलसिला कैसे शुरू किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही यहाँ के हालात बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त तक अगर हम कोविड-19 की बात करें तो जिस तरह के हालात वादी में बने हुए हैं कश्मीर में, इससे बेहतर हालात जो है, बहुत बेहतर हालात अगर हम ये कहें, राजौरी पुंछ के हालात बहुत बेहतर थे। क्योंकि यहाँ से ये पहले ही पुंछ को ग्रीन जोन करार दिया गया था, और राजौरी भी केस आया, पुंछ से पहला केस पॉजिटिव सामने आया। इसी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ के लोगों की जो रिपोर्ट है बहुत लेट पहुंच रही है। बिल्कुल जमशेद, अगर बात करें इससे पहले, जिस तरह हम सब जानते हैं कि पुंछ ग्रीन जोन में था और वहां पर बहुत सारी शॉप्स की भी बात करें, जिस तरह आपने पहले भी हमें बताया था कि वहां पर जो है उन्हें खोलने की इजाजत भी दी गई थी। तो अगर हम बात करें किस तरह का ग्राउंड जीरो का वहां से लॉकडाउन के दौरान भी पुंछ से देखने को मिलता था? बिल्कुल लॉकडाउन के बाद जिस तरह पुंछ ग्रीन जोन हुआ और प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि टाइम दुकानों को खोलने का टाइम दिया गया। उसके बाद लोगों की तरफ से जो तामन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लोग एहतियात नहीं बरते नजर आए, और लोग मास्क के बिना भी बाजार में नजर आते हैं भारी तादाद में। उसके बाद बाजार में भारी रश भी देखने को मिल रहा है, और इसी हवाले से आज जिला इंतजामिया पुंछ से हमारी बात भी हुई, और उनका ये कहना था कि जिस तरह लोगों की तरफ से पहले इनको तामन मिला वैसा अब नहीं मिल रहा। और अब लोगों से उन्होंने अपील के साथ साथ ये भी कहा कि अगर इसके खिलाफ जो कानून की तरफ से जो हदायतें जारी की गई हैं, इनके खिलाफ जो खिलाफ वर्जी जो करेगा उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस भी दर्ज किए जाएंगे। मगर ऐसे ही हालात आज राजौरी में भी देखने को मिले, जहां बाजार में भारी रश देखने को मिल रहा है, लोगों की आवाजाही है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह पहले से ही सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर बाजार में आना है तो घर से एक आदमी आए, मगर हालात आज ऐसे हैं कि बाजार आने के लिए घर के सभी लोग बाजारों में नजर आएंगे। ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जिनको कोई भी काम नहीं होता मगर फिर भी बाजार का रुख कर रहे हैं, और ये भी एक बड़ा चिंता का विषय राजौरी पुंछ के लिए अब दोबारा बन रहा है। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत दी गई है, उसका गलत फायदा लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है। बिल्कुल जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमें जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे थे कि पुंछ के सुरनकोट से जो है पहला मामला सामने आया है पॉजिटिव केस का, और जिस तरह हमारे से आए थे और जिस तरह उनको ऑलरेडी क्वारंटाइन में रखा गया था और उनका क्वारंटाइन पीरियड जो है वो भी कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद वो घर के बाद जो है उनकी रिपोर्ट सामने आती कि वो पॉजिटिव है। और जिस तरह उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिपोर्ट की देरी जो है कितने लोगों की जान ले सकती है। आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट जो है लेट आई, और जब तक वो घर पहुंच चुके थे उसके बाद रिपोर्ट आती है कि वो पॉजिटिव हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों के वो कांटेक्ट में आए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग है कि फिर से उन लोगों को ट्रेस किया जाए, वापस बुलाया जाए, क्वारंटाइन किया जाए। अब ये प्रशासन के लिए एक थोड़ा चैलेंजिंग भी रहेगा, तो ज़रूरत है। और जिस तरह उन्होंने ये भी कहा कि हम सब जानते हैं कि पुंछ ग्रीन जोन में तो वहाँ पर बहुत सारी रिलैक्सेशन दी गई थी, पर जिस तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह बार बार एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि जहाँ पर शॉप्स है उनको ध्यान रखना, और जो लोग भी बाहर जाते हैं कि उनको अपना सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन करना है, पर वो कहीं पर भी ग्राउंड जीरो पे नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, और आप लोगों को समझनी भी होगी कि जब हम बाहर जाते हैं सोशल डिस्टेंस का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, और अगर हम पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो मास्क भी हमें पहन के जाना है। अगर शॉप्स खुली भी हैं तो हमें वो तमाम डिस्टेंस जो है रखना है, क्योंकि ये लड़ाई जो है काफ़ी लंबी चलने वाली है। तो हमें इसी के साथ जो है जीना सीखना होगा, किस तरह हम हमेशा मास्क पहन के बाहर जाएं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। और बार बार एडमिनिस्ट्रेशन भी यही कह रही है, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी उसको
बताएं, क्योंकि ना सिर्फ आप अपनी जान के साथ साथ बाकियों की जान भी जो है खतरे में डाल रहे हैं। और आप सब जानते हैं आंकड़ा इस वक्त जम्मू कश्मीर का 1000 से ऊपर जा चुका है और आज एक डेथ भी सामने आई है। तो लगातार आंकड़ा अभी भी थम नहीं रहा है, तो आपको यहां पर एहतियात बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है, पर हमें भी जरूरत है कि हम अपनी सेफ्टी और अपने एहतियात जो है अभी भी खुद जो है उसका ध्यान रखें, क्योंकि लड़ाई है लंबी और सबको साथ लेके चलना है और खुद ही जो है अपना हमें ध्यान रखना होगा। तो आप सभी को इसी मैसेज के साथ दीजिए इजाजत और बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ।